इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 2 मार्च को शुक्र जो हैं मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि में शुक्र का जाना उसकी उच्चा स्थिति को उत्पन्न करता है। यानी कि मीन राशि के शुक्र जो होते हैं वो उच्च राशि के होते हैं और कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं वो सुख देता है, कहीं ना कहीं वो विशेष लाभ देता है। हालांकि शुक्र का ये राशि परिवर्तन मात्र 25 दिन के आसपास का है, लेकिन अगर एक दिन भी जीवन का कई बार ऐसा होता है कि वो इतिहास बना देता है। इसीलिए हम सबको मिलकर के कुछ ऐसे विशेष उपाय खास तौर से शुक्र के राशि परिवर्तन के जरूर करने चाहिए। शुक्र सुख के स्वामी हैं, शुक्र आमोद प्रमोद के स्वामी हैं, शुक्र परिवार के स्वामी हैं, शुक्र सुंदरता के स्वामी हैं। अनेकों बातों के ऊपर, अनेकों चीज़ों के ऊपर शुक्र का आधिपत्य रहता है। तो आज सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 फरवरी सन 2026 दिन शनिवार संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, जहाँ फिल्मी लाइन के स्वामी भी शुक्र हैं, मॉडलिंग के स्वामी भी शुक्र हैं, सिलाई कढ़ाई के स्वामी भी शुक्र हैं, कपड़ा परिधान के स्वामी भी शुक्र हैं, ब्यूटी से संबंधित जितने भी संसाधन होते हैं सबके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कहीं ना कहीं जिंदगी को बहुत ज़्यादा आनंदमय बनाने वाले ग्रह होते हैं और शुक्र ही व्यक्ति के दब जाएं तो उसके परिवार में तनाव रह सकता है। पति पत्नी के मध्य वो प्रेम नहीं रहेगा जो होना चाहिए। कई बार हमारे कपड़े, हमारा परिधान, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, इसके ऊपर भी शुक्र नियंत्रित करते हैं हमें। तो शुक्र हमारे हर हालत में अच्छे रहने चाहिए। इसलिए जिस दिन 2 मार्च के रात्रि में जब शुक्र परिवर्तित होंगे, शुक्र कुंभ राशि से निकल कर के मीन राशि में जाएंगे, तो उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। तृतीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में केतु और एकादश भाव में बुध, सूर्य, राहु और मंगल की युति और द्वादश भाव में यानी कि मीन के शुक्र और शनि। शनि के साथ शुक्र जो हैं युतिबद्ध होंगे। शुक्र का मीन राशि में जाना कहीं ना कहीं शुभ स्थिति उत्पन्न करता, लेकिन शुक्र के साथ वहाँ शनि भी बैठे हैं। हमें इस बात को भी नहीं नकारना चाहिए। तो आप ध्यान करें, कहीं ना कहीं ये पड़ाव, ये 25 दिन के आसपास का, 24 दिन के आसपास का जो पड़ाव मिल रहा है हमें, ये स्थिति चाहे आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, लेकिन ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं सुंदर रहने वाली है। ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ रहने वाली है। लेकिन अधिक शुभता के लिए और बीच में हमें और अन्य ग्रह भी देखने होते हैं, जैसे कि हमने आपको पीछे भी बताया था कि जब सूर्य के परिवर्तन की बात आई थी, तो यहाँ यदि हम गौर से देखें तो हमारी ही सबकी कुंडलियों में, जब हम कुंडलियाँ अपने अपने हिसाब से, किसी का कोई लगन होता है, किसी की कोई राशि होती है, लेकिन सूर्य और राहु युतिबद्ध हैं, मंगल और राहु युतिबद्ध हैं, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कमजोरी पैदा करता है। उधर शुक्र बढ़िया अगर दे रहे हैं कोई फल, तो इधर से ये 2-3 ग्रह अशुभ फल की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमें जब भी कोई ग्रह परिवर्तित होता है, तो हमारी कोई भी राशि हो, हमारा कोई भी लगन हो, हमें कुछ दैवीय उपाय कर लेने चाहिए, ताकि उस ग्रह की शुभात्मक स्थिति भी हमें प्राप्त हो और जो हमें अशुभता की स्थिति में ग्रह ले जाते हैं वो स्थिति भी हमारे लिए शुभ हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें 2 मार्च के बाद एक उपाय करना है, मात्र एक बार करना है और एक ही शुक्रवार करना है। एक ही शुक्रवार में आपको लाभ होता नजर आएगा। क्या उपाय करना है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना और उसको लिख लेना। 7 बत्ती वाला एक देसी घी का दीप बना लें और गाय का घी मिल जाए, गोघृत मिल जाए तो अति उत्तम है, और थोड़ा सा पंचामृत बना लें। दूध, दही, घी आदि मिलाकर के जो पंचामृत शिव पिंडी के लिए बनाया जाता है, पंचामृत बना लें, 7 बत्तियों का दीपक बना लें और कम से कम आप 200 ग्राम, हमने कम से कम बताया है, लेकिन अधिकतम आपकी इच्छा है, चावल उबाल करके अपने पास रखें सुबह सुबह। अब सबसे पहले तो जो पंचामृत आपने बनाया है,
7 बत्ती का दीपक बनाया है, किसी भी शिवालय में जावें, भगवान शिव को वो दीप अर्पण करें 7 बत्तियों वाला, और उसी के साथ साथ जो पंचामृत बनाया है शिव पिंडी पर अर्पण करें। नमः शिवाय बोलें और शुक्र का बीजात्मक मंत्र भी बोलें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। क्या समझे? ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इतना हम बोल सकते हैं। अर्पण कर दीजिएगा, फिर शुद्ध जल से पिंडी को स्नान करा के प्रणाम करके अपने घर आ जाइएगा। अब आपने 200 ग्राम जो चावल उबाल करके रखा है, घर से कोई भी इसको उबाल सकता है, वो उबला हुआ चावल कम से कम 200 ग्राम, अधिकतम आप कितना भी ले सकते हैं, उबला हुआ चावल पक्षियों को डालें। शुक्रवार की सुबह सुबह उबला हुआ चावल पक्षियों को डालना है, मात्र एक शुक्रवार आपको करना है। रही पक्षी सेवा की बात, रही किसी भी साधना की बात, वो आप जीवन भर करते रहिएगा। लेकिन ग्रहों के नाम पर इस जो ये परिवर्तित हो रहे हैं शुक्र, उसके हिसाब से हमें केवल एक शुक्रवार ही ये 25-24 दिनों के पड़ाव के हिसाब से उपाय सफिशिएंट रहेगा। उसी के साथ साथ हम दिन में प्रयास करें क्रीम रंग के वस्त्र पहने, क्रीमिश रंग के, जैसे दूधिया सा रंग होता है, या हम गोल्डन सुनहरे से वस्त्र पहनने का प्रयास करें, और यदि संभव हो सके एक सुनहरा सा रुमाल हम अपनी पॉकेट में रखें। ईश्वर कृपा से हमें गोल्ड की प्राप्ति है तो थोड़ा बहुत सोना हमें शुक्रवार के दिन धारण भी करना चाहिए। ऐसा आप 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में 2 शुक्रवार भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको आसपास कहीं से चरई मिल जाए, सफ़ेद दानों वाली होती है, तो वो चरई हम कहीं ना कहीं पक्षियों को चरई भी डालें। ना भूलें ऐसा करना, बहुत ही उत्तम उपाय है ये चरई का शुक्र के निमित्त। और जब हम पक्षियों को डालें तो मन ही मन ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोल करके डालें। नंबर 2, गौ माता को 2 रोटी, अधिकतम आपकी इच्छा, और अधिकतम जितनी भी गायें हों 10-20 आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मिनिमम कम से कम 2 रोटी, बीच में थोड़ी सी मिश्री रख दें या चीनी रख दें और या गुड़ रख दें, और शुक्रवार की सुबह आप या जिस समय भी आप घर से निकलें तो 2 रोटी का सेवन, मीठी रोटियों का सेवन शुक्रवार के दिन गौ माता को आप कराएं। संध्या के समय जो भी साधक शुक्रवार की संध्या को भगवती लक्ष्मी के चरणों में बैठ करके श्री सूक्त का 1 या 3 पाठ करता है, उसके शुक्र आनंदित रहते हैं। या फिर शुक्र चालीसा आप पढ़ें और मस्तक के ऊपर श्वेत चंदन लगावें खुशबू वाला, और फिर आप शुक्र चालीसा का पाठ करें। देखें कितना आपको अलौकिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो इनमें से जो भी हमने उपाय बताए हैं, जो भी इन उपायों में से आपको लगे कि आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। शुक्रवार के दिन किसी खुशबू वाले द्रव्यों का प्रयोग करना, जैसे गुलकंद का प्रयोग करना, इलायची का प्रयोग करना, क्योंकि खुशबू में शुक्र का वास होता है। मीठा पान प्रयोग में लाना, तो कोई भी खुशबू वाला सामान सामग्री भोजन के उपरांत ग्रहण करने से भी शुक्र उत्तम होते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन करके देखेंगे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपको एक संदेश और दे दें। 22 मार्च में वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी है, तो यदि आप इस चतुर्थी में भगवती के दर्शन करने आना चाहते हैं तो 22 मार्च में आप लोग इंद्राक्षी धाम में आ सकते हैं, और प्रयास किया जाए जो भी आसपास के निकटतम क्षेत्र के साधक हैं, श्रद्धालु हैं, वो आने का प्रयास जरूर किया करें। तो 22 मार्च में यही 1-1.5 घंटे का प्रवचन भी रहेगा, और ख़ास तौर से हम अपनी साधना में कैसे बल दें, कैसे हम कष्टों से पार पावें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। और मुख्य एक आयोजन जो है वो बहुत ही उपयुक्त आयोजन है, हमारे कष्टों के निवारण के लिए है, प्रारब्ध के दोषों के निवारण के लिए है। वो रहेगा 5 अप्रैल का। तो जो भी साधक 5 अप्रैल में आना चाहते हैं, आपके साथ आप अपने मित्र मंडल के साथ आ सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव अनिवार्य है। तो आप अच्छे उत्तम श्रद्धा भाव से इंद्राक्षी धाम में आना चाहें तो 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है जो कष्टों के निवारण के लिए किया जा रहा है। 11 बजे से प्रारंभ होगा, 1 बजे के आसपास तक रहेगा, और इस प्रकार के जितने भी इंद्राक्षी धाम में आयोजन होते हैं सभी निःशुल्क होते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार के आयोजनों में भाग लें और पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। खोलें, सामान्य हो जाए। आयोजन के बारे में और दीक्षा से जुड़े जितने भी साधक हैं उनके लिए भी एक डेट फिक्स की जा रही है कि इस बार हम चाहते हैं कि जो भी संस्थान से दीक्षित हैं तो वो भी एक बार एक विशेष हम तारीख 1-2 दिन में आपको देने वाले हैं, उसमें आने का, दीक्षित जितने भी संस्थान से हैं साधक वो भी आने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।